चलिए, तो सूर्य देव तो पीछे रह गए, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग 5-10 मिनट सूर्य देव के बारे में और पढ़ लें, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे थे और सूर्य की ऊर्जा की, एनर्जी की बात कर रहे थे। वी सी सन, हम सूर्य को दो रूप में मतलब तुरंत महसूस करते हैं, उनके प्रकाश और उनके ऊष्मा के माध्यम से, लाइट एंड हीट। अब अगर हम लोग देखें, जैसा ही हम लोगों के सामान्य अनुभव है, तो सूर्य का प्रकाश ही जो हमारी जितनी भी अ, वनस्पतियां हैं या जीव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वही हम लोगों को जिंदा रखे हुए है। सूर्य का प्रकाश ना हो तो इस प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती है ना। अगर 2-3 दिन भी सूर्य देव नहीं प्रकट होते हैं तो हाहाकार मच जाता है, और इसी प्रकार हमको ऊर्जा भी नहीं मिलती है। तो उससे एक ये मैसेज निकल करके आता है कि इस संसार को या इस समस्त ब्रह्मांड को जीवित रखने वाले, इनकी वनस्पतियों को, इनके ह्यूमन बीइंग को जीवित रखने के लिए कौन सबसे ज्यादा जरूरी है? सूर्य। इसीलिए कि सूर्य जगत की आत्मा है, क्योंकि इनके बगैर जगत भी नहीं चल सकता है और हम भी नहीं चल सकते हैं। तो अगर हम लोग वाइडर फॉर्म में देखें तो इस सूर्य जितना चराचर जगत कहा जाता है, जिसमें चर भी है, अचर भी है, मूवेबल पर्सन्स भी है, नॉन मूवेबल थिंग्स भी हैं। नॉन मूवेबल में अगर हम लोग पेड़ पौधे ये ले लें, पहाड़ वहाड़, तो पेड़ पौधे भी बगैर सूर्य के प्रकाश के नहीं चल सकते हैं। तो उनकी भी आत्मा सूर्य है, और जीवित है उनकी भी आत्मा सूर्य है, राइट। तो इसलिए सूर्य क्या है? समस्त जगत के मतलब क्रिएटर कह लीजिए, उनको चलाने वाले, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा भी, अगर हम लोग अपने क्या कहते हैं बॉडी में ये चीज देखें, मतलब लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊर्जा। तो प्रकाश देखें तो प्रकाश हम लोग कहां से महसूस करते हैं? अपनी आंखों के माध्यम से। तो हमारी आंखें प्रकाश को ग्रहण करती हैं, और हमारी आंखें ही प्रकाश को देती भी हैं, प्रकाश देती हैं। तो क्या हो गया? सूर्य क्या है? आंखों का कारक हो गया, समस्त प्रकाश के कारक हो गए ना। तो सूर्य क्या हो गए? आंखों का, हमें देखने, जिससे हमें रोशनी दिखाई देता है, सूर्य के कारण दिखाई देता है, तो सूर्य इज द आंखों के कारक हो गए, राइट। और सूर्य की जब हम लोग ऊष्मा की बात करते हैं, तो हमारा सारा शरीर जो है, जो गर्म महसूस देता है, वो आत्मा के कारण, आत्मा निकल जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है। और दूसरा, सूर्य की अग्नि हम लोग कहाँ महसूस करते हैं? भोजन को पचाने में, है ना। जठराग्नि जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो वह ऊष्मा जो हमारे शरीर को, भोजन को पचा रही है। तो अगर शरीर का भोजन ना पचे तो भी हमारा शरीर नहीं चल सकता है। और शरीर को पचाने के सारे काम कहाँ होते हैं? पेट में होते हैं, ठीक है। तो सूर्य वैसे तो पेट के कारक नहीं है, लेकिन उनकी जो फिफ्थ साइन है वो पेट के हिस्से में आती है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सूर्य इस तरह हमको दो चीजों के कारक हमारी बॉडी में बेसिकली मिले। एक तो सोल है, सोल मीन्स आत्मा। आत्मा तो निर्जीव है, दिखती नहीं है, लेकिन बगैर हार्ट के भी हमारा शरीर नहीं चलता है, तो हार्ट के कारक हो गए, हार्ट इज द मेन। और हमारी आंखों के कारक हो गए, रोशनी कारक हो गए, राइट। इस तरीके से हम लोग सूर्य के कारकत्वों को समझ सकते हैं। और देखिए, सूर्य के क्या मतलब है? एक हमने आदित्य समझा, आद्य इत, आद्य माने जो शुरू से चला आ रहा है, और इति माने जो बहुत आगे तक चले। तो ऐसी तमाम चीजें, वो स्थान हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं। अब इस तरह वस्तुओं का आप समझिए, एक लकड़ी का नाम होता था जो बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती थी, मिलती नहीं है। हम्म, सबसे महंगी लकड़ी कौन सी आती है? नहीं, ठीक से ही महंगी, सागौन। सागौन नहीं, सागौन है। सागौन। नहीं नहीं, नहीं नहीं, उससे भी और महंगी आती है, देहरादून में मिलती थी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे इसका। हम्म, उसके बारे में वो तीन तीन है, चीड़ नहीं,
वो 400-500 साल तक चलती थी, देहरादून में बहुत मिलती थी। मतलब उसे कहा जाता था 100 पड़ी 100 गड़ी 100 खड़ी। नाम मुझे याद आएगा बता देंगे। तो वो लकड़ी भी जो है सूर्य के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि वो मतलब हमारी 2-3 पीढ़ियों से पहले चली आएगी, 2-3 पीढ़ियों तक चलेगी। माउंटेन्स और जो न्यूक्लियर एनर्जी आप ले लीजिए, वो आगे क्यों लेंगे वो हम समझाएंगे आपको। एक हम बता रहे हैं रिसोर्स, वो तो आदित्य से उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब आता है कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे मतलब जैसे देश में जितने भी है न्यूक्लियर पावर, ये जो भी पावर जनरेटिंग सेंटर्स जो हैं, चाहे वो कोयले वाले हो या पानी वाले हो, दे ऑल आर कवर्ड बाय सन, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जनरेटिंग द एनर्जी, राइट। ये अच्छा, और क्या है सूर्य को, और हम लोगों ने एक समझा है, सूर्य को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, सु माने सु प्लस आर्य। सु का मतलब होता है अच्छे गुण वाला, अच्छा, सु माने अच्छा। जहां कहीं भी सु लग जाता है, सुत इसीलिए कहते हैं सुचिता, सुत, है ना। तो सु माने अच्छा, और आर्य माने क्या होता है? आर्य क्या होता था पूर्व, पहले हम लोगों की जैसे महाभारत काल या उसके पश्चात के काल में, रामायण काल में भी जनरली जो है जो पुरुष लोग थे वो आर्य के नाम से पुकारे जाते थे। आर्य के लिए पद का नाम होता था। हाँ, वो देवदार है लकड़ी, राइट। देवदार आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। लकड़ी का नाम याद है, देवदार के वृक्ष। तो हम लोग सु और आर्य को समझ रहे थे। तो सु माने अच्छा, आर्य माने एक पद नाम होता है। लेकिन एक आर्य, और पहले जमाने में आर्य का इसलिए भी नाम हम लोग लेते थे कि सभी लोग जो है वो वो अच्छे हृदय वाले होते थे, अपनी ड्यूटीज को जो है बड़ा फॉलो करते थे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और समाज में अपने कर्तव्यों को मतलब बहुत अच्छी, बगैर किसी के दबाव के, बगैर किसी के कहे जो है वो अपने धर्म का पालन करते थे। तो सुआर्य मतलब क्या होगा? वो अच्छे लोग जो अपने धर्म का पालन करते हैं। तो सूर्य का एक और का मतलब होगा, सूर्य से ज्यादा अपने धर्म का पालन कोई नहीं करता है। क्यों? सूर्य का काम है प्रकाश देना और ऊष्मा देना, और नियमित देते हैं, विदाउट एनी गैप, विदाउट डिले। तो दिस मीन्स कि जिसकी पत्रिका में सूर्य बली होंगे, वह जातक, वह नेटिव धर्म का पालन करने वाला होगा। धर्म का पालन, ड्यूटीफुल, बगैर किसी के दबाव में आए, बगैर किसी के कहे। ये नहीं कोई तुमसे 4 बार कहे तब उस काम को करो। ही हिमसेल्फ बी विल बी वेरी रेडी टू फॉलो द कस्टम्स एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। सूर्य का मतलब ये भी बात, मतलब सूर्य अगर बली है तो जातक में ये अच्छे गुण होंगे, राइट। तो ये चीजें हैं। अब क्या है कि ये हम लोगों ने उससे समझा, एस्ट्रोनॉमिकली हम लोगों ने सूर्य से समझा। अब सूर्य के बारे में पौराणिक कथा तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये कहा गया है सूर्य सबसे पहले क्या हुआ, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो ब्रह्मा जी, ये निर्माण के समय जो भी कहते हैं ना, वो अंडा फूटा ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का अंडा, तो उसमें एक ध्वनि निकली, ओम, है ना। वो ओम का उच्चारण कई तरीके होते, मतलब बहुत देर तक निकलती रही ओम। तो वो उसी के साथ जो है सूर्य का भी प्रकटीकरण हुआ, सूर्य भी जो है उसी से समय प्रकट हुए। तो सूर्य का एक नाम क्या रखा गया? ओम भी कहा जाता है सूर्य को, ओम को सूर्य का शरीर कहा जाता है। इसीलिए देखिए जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य का मंत्र है, और जितने भी मंत्र के पहले ओम लगाने का आशय यही है, सूर्य साक्षी हो हमारे। क्योंकि सूर्य साक्षी क्यों? सूर्य हमारे साथ आदि से लेके अंत तक हमेशा रहेंगे। कि अग्नि के सामने जो अच्छे काम क्यों किए जाते हैं? अग्नि के सामने फेरे पड़ना, अग्नि को हवन देना, या अग्नि की शपथ लो, अग्नि के दीपक जलाना, दीपक जला के पूजा करना, मीन्स अग्नि इज द साक्षी। अग्नि इज द वन पार्ट ऑफ द सन, और सन साक्षी मतलब ऐसे गवाह हैं जो हमेशा रहेंगे। इसलिए अग्नि को जो है हर शुभ कामों में लिया जाता है, शुभ कामों के साक्षी। तो
मतलब सूर्य क्या हो गए, ब्रह्मा जी के, तो मतलब क्या हो गया, ब्रह्मा जी के सॉरी ब्रह्मांड के समय ही इनका प्रकटीकरण हुआ, और ओम इनका नाम, एक सूर्य का शरीर है। इसलिए कहा जाता है। और ये कहा जाए, ब्रह्मा के चारों मुख से जब वेद प्रकट हुए, वेद माने जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो लोगों को जीवन जीने का ज्ञान भी दिया, जिसे जो वेद में समाहित है, कि कैसे आप लोग अपने जीवन का निर्वाह करें क्या ना करें। और वो जो चारों वेद हैं, वो सूर्य के प्रकाश से ही जो है वो, मतलब सूर्य के तेज से ही वो प्रकाशित हुए, मतलब सूर्य के प्रकाश में वो ज्ञान जो है, ब्रह्मा जी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश के माध्यम से सारे विश्व में फैला, सारे ब्रह्मांड में। इसलिए सूर्य को ज्ञान के कारक भी कहा जाता है। राइट। तो हम लोगों को देखिए, जैसे हनुमान जी को कहा गया वर्तमान युग में सबसे पूजनीय जो है, हनुमान जी को भी सूर्य पुत्र कहा गया, ज्ञान के भंडार है। गणेश जी बुद्धि के भंडार है। हनुमान जी को भी सूर्य पुत्र कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो सूर्य को जिनका अच्छा होगा, दे विल बी, मतलब बाई हार्ट वो लोग अच्छे होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। क्यों? अब हम लोग इसको इस तरह जोड़ सकते हैं कि सूर्य सतोगुणी ग्रह है। सतोगुणी माने एक तो उनके पास प्रकाश है, प्रकाश का मतलब ज्ञान है, ज्ञान का मतलब क्या हुआ, सही गलत में निर्णय करने की क्षमता। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या नहीं है, इसका निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान हो। जैसे कोई आदमी बहुत गलत काम करता है, अरे भाई ज्ञानी, उसे मालूम ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, इसीलिए करता चला जा रहा है। तो ज्ञान का मतलब है निर्णय कर, सही गलत का अंतर करने, सही गलत निर्णय करने की क्षमता। तो वही सतोगुण है, वो प्रकाश का ज्ञान के कारण है। और क्या है, मतलब अपने धर्म का पालन करना। सूर्य आत्मा है और परमात्मा के अंश है, और सूर्य अपना काम नियमित रूप से करते हैं। राइट। तो जो व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य अच्छे होंगे, वो जातक नेटिव जो है, बहुत मतलब धर्म का पालन, स्पिरिचुअल पर्सन होगा। राइट। मतलब सही लोगों की मदद करना, गलत काम ना करना, सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स, ये चीजें उसमें होंगी। ये उनके सतोगुण का मतलब। बाकी सतोगुण की कई चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन की हैं, वो हम लोग समझ सकते हैं। राइट। अब देखिए और क्या है, तो हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकली समझा, पौराणिक समझा, थोड़ा सा सतोगुण रजोगुण के आधार समझा। एक तत्व और समझ लेते हैं आज। हम्म तत्व सूर्य का क्या है, अग्नि तत्व है। अग्नि का मतलब है फायर, और सॉरी ऊर्जा। और ऊर्जा का हम लोगों ने जो वो समझा था एसेंस, वो क्या है, वाइटैलिटी। फायर मीन्स एनर्जी, और वाइटैलिटी, वाइटल जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति क्या होता है, शरीर की या मन की या हमारी आत्मा की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता। अब चुनौतियां हमारे रोग के रूप में भी हो सकती हैं, जैसे इम्यूनिटी कह देते हैं, हमारे शत्रु के रूप में भी हो सकती हैं, हमारी कठिन या विपरीत परिस्थितियों के रूप में भी चुनौतियां हो सकती हैं। तो कहते हैं ना, जैसे आदमी बहुत दुबला पतला हो, लेकिन अरे तो मरियल आदमी है, लेकिन कभी देखेंगे कि ही इज वेरी डिटरमिन्ड पर्सन, है ना, उसकी फाइटिंग कैपेसिटी बहुत है, डिटरमिन्ड पर्सन है, दृढ़ है। तो क्या उसकी कहेंगे इसकी आत्मा बड़ी बली है। शरीर आपका कमजोर हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपकी आत्मा सूर्य बली है, यू हैव कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द सिचुएशंस। मतलब सूर्य अगर किसी की पत्रिका में अच्छी राशियों में, अच्छे भावों में है, दैट पर्सन इज अ डिटरमिन्ड पर्सन। किसके मतलब जो वो कहेगा वो करेगा। मैं कहे मतलब अगर उसने कोई काम करने की ठान ली, वो काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सूर्य अच्छे हैं तो अच्छा काम होगा। दैट पर्सन विल डिटरमिन, उसमें जीवनी शक्ति होगी, करने की क्षमता। राइट। और सूर्य क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। क्यों है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा है। आत्मा क्या, आत्मा का अंश हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। तो सूर्य जैसे हम जानते हैं धर्म के
या स्पिरिचुअलिटी के थोड़ा सा वो ये कारक है, तो पर्सन क्या स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक होगा, रूल्स को मानेगा, रूल्स को फॉलो करेगा, लोगों की मदद करेंगे, राइट। इस तरीके से हम लोग इनको समझ सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। सूर्य तो अब एक दिन एक ग्रह में हम सोच रहे थे हो जाए, लेकिन दूसरी चीजें में समझना जरूरी था। तो अब आप लोगों से एक ये है कि एक तो आप कुछ जो है चार्ट्स बना करके ग्रहों, राशियों और हाउसेस को समझ लें, कौन से अच्छे कौन से बुरे में बैठे हैं राशियों को, और थोड़ा सा सूर्य के बारे में और पढ़ें। फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में और इसको हम डिटेल में लेंगे। अब कोशिश करेंगे एक दिन में एक ग्रह जो है हमारे पूरे हो जाए। तो सूर्य को अभी हम लोगों ने कुछ आधारों पर समझा। पहले तो ये समझा था कि जोडियाक में उनकी क्या पोजीशन है, प्रकाश और अग्नि के बारे में समझा, उनकी लाइट एंड हीट के बारे में समझा, है ना। वो राजा हैं ग्रह परिषद के, इसके बारे में समझा। वो सतोगुणी हैं, इसके बारे में समझा। वो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व क्या देता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा मोटा मोटा। अग्नि माने फायर या एनर्जी, वाइटलिटी देती है, जीवनी शक्ति देती है, डिटर्मिनेशन देती है, और हमें क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग पावर देती है, अथॉरिटी देती है अग्नि, क्योंकि ऊर्जा है, लाइफ फोर्स जिसे कहते हैं। सूर्य की अग्नि जो है वो हमें लाइफ फोर्स देती है, जीवनी शक्ति, जीवन जीने की शक्ति, हर तरीके की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति, आत्मा की शक्ति देती है, राइट। सतोगुणी को हम लोगों ने समझा था, चूंकि सूर्य प्रकाशवान ग्रह हैं, प्रकाश है, प्रकाश का मतलब ज्ञान होता है, और जिसके पास ज्ञान होता है वह संसार को, संसार के लोगों को भली भांति समझ लेता है और उनके साथ जो है हमेशा एक ह्यूमन बिहेवियर करता है, देवताओं की तरीके से व्यवहार करता है। मतलब ये हुआ कि सेंसिबल टू अदर्स, मतलब वह दूसरों की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। जो कुछ भी अच्छी क्वालिटीज हैं, ड्यूटीफुल होना, सब लोगों की मदद करना, बगैर आवश्यकता के कोई चीज अपने पास ना रखना, जितनी आवश्यकता हो उतना ही जो है अपने पास रखना, बाकी सब कुछ दान दे देना, मन का हल्का होना। मन का हल्का कब होगा, जब हमारे मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो ये सारी सतोगुण की क्वालिटीज है जिसके हम लोगों ने पढ़ा। अब दूसरी चीज ये आती है कि एक और है कि सूर्य को पुरुष ग्रह कहा गया है। पुरुष माने मेल प्लेनेट। मेल प्लेनेट्स का हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग शब्दावली पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने मेल और फीमेल की कुछ क्वालिटीज हम लोगों ने देखी थी। हम्म तो मेल फीमेल की वो क्वालिटी तो होती ही है, क्योंकि पुरुष ग्रह है। तो पुरुष ग्रह होने का मतलब ये है कि उनमें थोड़ी आक्रामकता ज्यादा है, और आक्रामकता ज्यादा उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, आगे बढ़ करके अपनी बात कहने की क्वालिटी है, थोड़ी क्रुएल्टी है, थोड़ी साहस है, ऊर्जा, ये सारी चीजें मेल की क्वालिटी में आती हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम लोग समझें तो इसके कुछ और भी जो है उपयोग है। एक तो ये होता है कि हम लोगों ने, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग ज्यादातर मेल के चार्ट और फीमेल के चार्ट, दो मेजर डिवीजन है इस क्या कहते हैं हम लोगों की सोसाइटी में। तो हम लोग सोसाइटी में जो मेजर डिवीजन होता है मेल और फीमेल का, तो मेल के जो चार्ट्स होते हैं उनमें फीमेल प्लैनेट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और फीमेल के चार्ट में मेल प्लैनेट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि मतलब फैमिली कंप्लीट करने के लिए दोनों को अपने अपोजिट चाहिए, है ना। तो मेल प्लेनेट जैसे सूर्य है, मंगल है, गुरु है, दे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चार्ट ऑफ फीमेल। और जो फीमेल प्लैनेट्स हैं, मून एंड वीनस, इनका जो है मेल के चार्ट में विशेष महत्व होता है, विवाह आदि के दृष्टिकोण से। फिर कभी बात होती है कि संतान कैसी होगी, मतलब लड़की होगी कि लड़का हो गया,
तो वहां पर मेल प्लैनेट्स देखा जाता है कितने इफेक्टिव हैं। किसी का छोटे भाई के जन्म होना है तो छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी, तो वहां भी देखा जाता है कि मेल प्लैनेट और फीमेल प्लैनेट्स में कौन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये समझते हैं कि मेल प्लैनेट्स और फीमेल प्लैनेट्स का क्या मतलब हुआ। दूसरा क्या होता है कि मेल प्लैनेट्स और फीमेल प्लैनेट्स में एक चीज और खास बात है कि मेल प्लैनेट्स जो है अपना रिजल्ट देने में खुद ही जो है वो सक्षम होते हैं। मतलब दे के वो अपना जो है रिजल्ट खुद ही दे सकते हैं, जबकि फीमेल प्लैनेट्स क्या होता है, मतलब मेल प्लैनेट्स को अपने रिजल्ट देने में किसी दूसरे ग्रह की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि खुद ही अपने रिजल्ट को देने लगते हैं। फीमेल प्लैनेट्स रिक्वायर द हेल्प ऑफ अदर प्लैनेट्स टू गिव दियर रिजल्ट्स। ये थोड़ा बारीक डिफरेंस है, इसको आगे हम लोग प्रैक्टिकल में कभी समझेंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों की जानकारी में ले आया गया। तो मेल प्लैनेट्स का ये मतलब हुआ, राइट। एक तो फिजिकल और क्या कहते हैं मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। और दूसरा क्या हो जाता है, जब हम लोग रिजल्ट्स का विचार करते हैं तो उस प्रकार से लड़का या लड़की होने के लिए शादी के दृष्टिकोण से, छोटा भाई बहन के दृष्टिकोण से, या हमें किसी की मदद लेनी है तो कौन हमारी मदद करेगा, मेल प्लेनेट मेल हमें की हेल्प हमें मिलेगी या फीमेल की हेल्प मिलेगी, इस तरह हम लोग समझते हैं। इसका एक और एप्लीकेशन ये होता है कि जैसे हमारी मेल और फीमेल दो तरह की राशियां होती हैं। 1 3 5 7 9 11 हमारी मेल राशि है, 2 4 6 8 10 12 हमारी फीमेल राशि है। तो अगर किसी मेल के चार्ट में मेल प्लैनेट्स है और मेल साइन में ही है, या ज्यादातर प्लैनेट जो है 1 3 5 7 9 11 राशियों में है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस नेटिव के लाइफ में मेल जो है पुरुष, उनकी भूमिका ज्यादा होगी। भूमिका इतना ज्यादा इससे होगी कि उन्हीं का जो है ज्यादातर उनके फ्रेंड सर्किल वैसे होंगे, वैसे रिश्तेदारी में भी अधिक लोग ऐसे ही सामने आएंगे, उन्हीं लोगों से उनका ज्यादा मिलना जुलना उठना बैठना रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है मेल और फीमेल प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं, राइट। फिर एक और है कि सूर्य जो है क्षत्रिय वर्ण है। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्षत्रिय वर्ण क्या होता है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि दे आर, ये सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, है ना। दे हैव सम अपर हैंड, एडमिनिस्ट्रेटर, सोसाइटी को कंट्रोल करना। और क्या लिखा, गौरव पश्चिम रिस्पेक्ट, अच्छा, तो सोसाइटी को कंट्रोल करना, अपने अपर हैंड, जो भी मतलब समाज में व्यवस्था बनाए रखने की जो काम करते हैं। तो सन क्या, सूर्य क्या है, राजा है। राजा का काम ही है पूरी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना, व्यवस्था बनाए रखना। और जैसे और हम लोग राजा से छोटे स्तर पर हम लोग जाएं, तो जो शहर की या देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग भी जो है वो सूर्य से ही इंडिकेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन जॉब क्या है, सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना। तो क्षत्रिय वर्ण का ये मतलब हुआ कि सूर्य से ऐसे लोग डिनोट होंगे, इंडिकेट होंगे, जिनका काम है व्यवस्था बनाए बनाए रखना। और सूर्य और मंगल जहां हो जाते हैं तो मंगल क्या हो जाता है, अब थोड़ा सैनिक वर्दीधारी हो जाते हैं, सेना पुलिस ये चीज हो जाती हैं। और सूर्य क्या होते हैं, मतलब नॉन सेना पुलिस के लोग भी सूर्य हो सकते हैं और सेना पुलिस वाले लोग भी सूर्य हो सकते हैं। ठीक, ये मतलब हुआ। अब क्या है कि एक और आया है कि हम लोग थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सूर्य के हर ग्रह के कलर के आधार पर भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे सूर्य का रंग है केसरिया, सैफ्रॉन। तो सैफ्रॉन कलर की क्या विशेषताएं हैं, दो चार अगर हम लोग बात करें, तो केसरिया रंग जो है या सैफ्रॉन कलर जो है वो त्याग का कलर है, बलिदान का, है ना, सेक्रीफाइस का। तो त्याग और बलिदान, पहले जो ज्यादातर त्याग और बलिदान क्या होता था, देश या समाज के प्रति लोग ज्यादा कहते थे, जैसे शहीद भगत सिंह या इस तरह के लोग, बलिदानी सेक्रीफाइसिंग नेचर के।
लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसमें सूर्य देव की पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, वो व्यक्ति त्याग और बलिदान करने में आगे होगा। ये त्याग और बलिदान अपने परिवार के प्रति हो सकता है, समाज के प्रति हो सकता है, देश के प्रति हो सकता है। मतलब ये एक यूनिवर्सल क्वालिटी है। ही इज रेडी टू लिव अप एनीथिंग, इज रेडी टू सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो है, और इनमें क्या होता है, त्याग और बलिदान करने वालों में लॉयल्टी बहुत होती है, निष्ठा। तो सूर्य क्या निष्ठा के भी कारक है, क्योंकि त्याग वही कर पाएगा जिसमें देश के प्रति, समाज के प्रति, या परिवार के प्रति, या व्यक्ति के प्रति, या मित्र के प्रति एक निष्ठा हो। जिसमें निष्ठा होगी वो जो है त्याग कर पाएगा। तो सूर्य के क्या और गुण मिले हमको? त्यागी, बलिदानी, निष्ठा। और क्या होता है कि एक होता है प्योर लव जिसे कहते हैं। अब लव को जब हम लोग इंग्लिश में समझते हैं तो वो थोड़ा सा एक खराब चीज सामने आती है, लेकिन जब हम लोग इसका स्नेह का, या जब त्याग की बात करते हैं, भाई त्याग कौन कर पाएगा, बलिदान कौन कर पाएगा? जिसके हृदय में स्वच्छ भक्ति हो। लव को हम भक्ति के रूप में ले सकते हैं। देशभक्ति हो सकती है, परिवार की भक्ति हो सकती है, बिना शक के, बिना किसी भी शंका के, अगर हम लोग किसी के लिए कुछ भी छोड़ने को, त्याग करने को तैयार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके भक्त हैं। भक्त माने प्योर लव है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग, ये हम लोग को 4-5 क्वालिटीज जो है मिलती हैं। और दूसरा क्या है, जो लोग त्याग और बलिदान वही कर सकते हैं जो थोड़े से ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी का मतलब समझ, क्योंकि जिसमें समझ होगी कि हमारे त्याग की जरूरत इस समय देश को या परिवार को है, तो वही लोग त्याग कर सकते हैं, है ना। समझ तो ज्ञान, त्याग का सैफरॉन कलर मतलब ज्ञान भी देता है हमको, राइट। तो ये चीजें हमें कलर से भी मिलती हैं। फिर हम लोग ये कहते हैं कि सूर्य जो है, फैमिली में देखे सभी ग्रह जो है परिवार में किसी न किसी रिलेशन को डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने समझा था सूर्य जो है फैमिली में फादर को डिनोट करते हैं। उसी से हम लोगों ने ये भी एक्सप्लेन किया था, फादर और फादरली फिगर, पिता या पिता जैसा व्यक्तित्व कोई भी हो, वो सन उसको इंडिकेट करते हैं। ये भी बात आई थी, कहीं कहीं पर फादर नहीं है ना, मदर ही है। तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कंट्रोलिंग एंड जो परिवार को चला रहा हो, उसका पोषण भी कर रहा हो, वो है सूर्य है, राइट। और सूर्य क्या है, परिवार में तो पिता के कारक है, और समाज में, सोसाइटी में क्या है, राजा। राजा तो अब आजकल होते नहीं है, तो उच्च पदाधिकारी, हायर ऑफिसर जो होते हैं, ये जो है सूर्य होते हैं। अब ये हायर ऑफिसर्स की रेंज बहुत बड़ी है। हाँ, जितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हैं, दे आर सन। सन की एक खास बात यह है कि सूर्य एक तो राजा है, दूसरा क्या, सन इज द रिसोर्स। सन ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता। तो जैसे हम लोग जो भी हायर अथॉरिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हायर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, हायर अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ये सब क्या है, सूर्य है। और क्या है, जैसे और भी जो यूनिक पर्सनालिटीज हैं किसी भी स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की या देश की, वो भी सूर्य है। और जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है लाइक अडानी, अंबानी, दे आर आल्सो सन, because they are identified as an industrialist, and they are quite resourceful, and they are more resourceful than government. They are also controlling so many persons. तो ये सब क्या है, सूर्य है। तो देर आर लाखों सूर्य है समाज में, बस इसकी पोजीशन वेरी करती है। अब जैसे सपोज एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, देर आर ए सीरीज ऑफ हायर ऑफिसर, मतलब उसमें छोटे से बड़े से लेकर के सीनियरिटी जूनियरिटी वाइज जो है, सपोज 10 ऑफिसर्स, 10 रैंक के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं।
तो जो सबसे बड़ा ऑफिसर है सीईओ, ही इज द सन ऑफ फॉर ऑल द ऑफिसर्स। जैसे हम किसी के पास काम कराने गए, एप्लीकेशन दी या कुछ भी किया, जिसको हमारा काम करना है वो हमारे लिए सूर्य है। ठीक है, ठीक, कुछ पति और बात करते हैं, मतलब तो सूर्य जिसके का मतलब पास क्या हम गए होता है, उसको किसी ठीक है, और से काम कराना है तो उसके लिए ये वो हो गया। सूर्य है। तो अब दिस इज क्या अ होता है, वेरिएबल एक और चीज है, पोजीशन। फिर मैं इनकी हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स समझना पे है कि आता सूर्य हूँ। का मतलब होता क्या है। जब हम राजा की हम्म, अथॉरिटी, एक बॉडी पार्ट्स की भी बात कही गई है। हर प्लेनेट जो है कुछ बॉडी पार्ट्स भी जो है डिनोट करता है, किताब में लिखा हुआ है, मैं उसकी लॉजिक बताता हूँ। सन डिनोट करते हैं हार्ट को, क्यों? हार्ट इज वाइटल। हाथ हमारे दो हैं, आंखें दो हैं, और बहुत चीजें, देयर आर सो मेनी, किडनी दो हैं, लेकिन हमारा हार्ट एक ही है, और उसके बगैर सारे जो है पार्ट्स फेल्योर है, ऑर्गन फेल्योर है। इफ हार्ट इज नॉट वर्किंग, बॉडी इज, पर्सन इज नॉट अलाइव, क्योंकि सूर्य जीवनदायिनी है, यूनिक है, राइट। तो जो हार्ट है वो जो है सूर्य से डिनोट होता है। हम्म। और क्या है? बोन्स। बोन्स क्यों होते हैं? कि सूर्य जो है ना, सूर्य आधार है, बेस है। किसका बेस है? इस जोडियाक का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का। सारे प्लेनेट उसके पास घूम रहे हैं, उसके ऊपर ब्रह्मांड टिका हुआ है। जैसे हमारे शरीर का ढांचा हमारी हड्डियों पे टिका हुआ है, बॉडी, है ना। तो इसलिए हड्डियां जो है वो सूर्य से डिनोट होती है, राइट। रीजन क्या है? कि सन इज द बेसिस ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरा सोलर सिस्टम सूर्य के ऊपर टिका हुआ, डिपेंड है। हमारा शरीर भी हड्डियों पे डिपेंड है, उसी पे ढांचे पे खड़ा हुआ होता है, इसलिए सूर्य जो हड्डियों को डिपेंड करता है। दूसरा क्या है? जो शरीर में जो पित्त होता है ना, बाइल, बाइल का मुख्य काम है भोजन को पचाना, डाइजेस्टिव वो है ये लिक्विड। तो क्यों होता है? क्योंकि फायर है ना, फायर का काम है भोजन को पचाना। तो सूर्य क्या है? बाइल पित्त का कार्य है। कि पित्त की कुछ और क्वालिटीज हैं, मैं बता देता हूं अभी। तो और दूसरा क्या है? जो हमारा बाइल कहाँ होता है? पेट में होता है, पेट के डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है। तो हमारा जो पेट का पूरा हिस्सा है वो सूर्य के हिस्से में आता है। वैसे हम लोग बॉडी ऑर्गन्स और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग राशियों में पढ़ेंगे। उसका एक अलग बेसिस है। लेकिन हमारा पर्पज यहाँ पर यह था कि जो सूर्य जो जिन बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट, ताकि हम लोग उसको आसानी से समझ सकें। अब सूर्य पढ़ेंगे हम लोग आगे वैदिक पुस्तिकाओं में कि सूर्य पित्त के कारक है। मतलब जो अग्नि होती है ना, जैसे अग्नि के दो ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। तो अग्नि जो है वो पित्त का कारक होती है। पित्त माने बाइल। तो पित्त का स्वभाव क्या है? पित्त वालों क्या होता है कि एक तो उनके गर्मी बहुत लगती है, पसीना ज्यादा आता है, थोड़ी शरीर में पसीने के कारण बदबू भी ज्यादा होती है, बॉडी में रैशेज होते हैं। लेकिन एक और दो पॉजिटिव क्वालिटीज ये हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। हम्म। और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बॉडी होती है, बैलेंस बॉडी होती है ना, फायर की वजह से। तो दे आर अट्रैक्टिव, दे है वो अच्छा तेज दिमाग होता है। और चूंकि फायर है तो इनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। और थोड़े ये आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव। तो ये पांच छह, और इनकी जो पाचन क्षमता होती है ना, डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये क्वालिटीज हम लोगों को याद रखनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज हैं? पॉजिटिव क्वालिटीज क्या हैं? आकर्षक शरीर, तेज दिमाग, एग्रेशन, पाचन शक्ति अच्छी होना, है ना, थोड़ा गुस्सा जल्दी आना। अब ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। और बॉडी की क्या, फिजिकल क्या हो गई? कि थोड़ा सा इनमें इनको गर्मी ज्यादा लगती है, पसीना ज्यादा आता, थोड़ी सी उससे स्मेल आने लगती है ना। और इनमें जल्दी पसीना जल्दी ज्यादा निकलता है, तो इनको थकान जल्दी आती है। इनकी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है। ये कुछ जो है, बॉडी में रैशेस होते हैं लाल रंग के। ऑल दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द पित्त।